जय हिंद साथियों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था मिट्टियों से संबंधित बेसिक जानकारी, जिसमें मैंने आपको मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं तथा मिट्टियों में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसके साथ साथ हमने इनकी समस्या भी पढ़ी थी तथा हाइड्रोजन की अणुओं के सांद्रता के आधार पर भी इसे बांटा जाता है, जिसे पीएच कहा जाता है। और पीएच मान के आधार पर तीन प्रकार की मिट्टियां हैं: क्षारीय मिट्टी, अम्लीय मिट्टी तथा उदासीन मिट्टी। इन तीन प्रकार की मिट्टी के अलग अलग पीएच हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्षारीय मृदा का पीएच कितना होता है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तथा आज हम पढ़ने वाले हैं इन मिट्टियों का वर्गीकरण, जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है। अब क्या होता है, कई बार दो तीन जिलों में सेम मिट्टी पाई जाती है तथा एक ही मिट्टी कई सारे जिलों में पाई जाती है, तो इसीलिए हमें इन चीज़ों को याद करना है। मैंने आप लोगों के लिए मैप भी बनाया है, आप उसके द्वारा इसे आसानी से याद कर सकते हो। और इस जानकारी की पीडीएफ फाइल मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी है, तो आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम इसी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं, वर्गीकरण। तो पहली मिट्टी जो हमारी होती है रेतीली मिट्टी। यह राजस्थान में काफ़ी भाग में पाई जाती है, राजस्थान का पूरा पश्चिमी भाग यह कवर करती है। रेतीली मृदा निम्न चार प्रकार की होती है: रेतीली बालू, लाल रेतीली, पीली भूरी, खारी मृदा। इन मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो बाजरा, जवार, मूंग, मोठ तथा तिल। तिल कौन सी इसमें होता है? तिल होता है हमारी पीली भूरी मिट्टी में। तिल कौन सी मिट्टी में होता है? पीली भूरी मिट्टी में तिल उगाया जाता है। और मुझे आप एक बताओ कि बाजरा से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? इतिहास में एक युद्ध हुआ है, उसमें एक वाक्य कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की शहादत खो देता। यह वाक्य किसने कहा है तथा कौन से युद्ध में कहा था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। यह मिट्टी अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू। इन जिलों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है तथा इनके प्रकार भी पाए जाते हैं। झुंझुनू, सीकर, जोधपुर में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है तथा जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर में खारी मृदा भी पाई जाती है। ये सभी रेतीली मृदा के ही प्रकार हैं। इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस तथा चूना भी पाया जाता है। आप सभी को पता है चूना किधर ज़्यादा है, हमारे नागौर क्षेत्र में चूना ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों में। आगे बात करते हैं जलोढ़ मृदा पर। जलोढ़ मृदा यह राजस्थान की सबसे उपजाऊ मृदा है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह हमारे जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, मतलब कौन से साइड के जिले आ गए? यह हमारे दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं। और जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, इन सभी जिलों में गेहूं तथा सोयाबीन की फसलें ज़्यादा उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। आगे भूरी रेतीली मिट्टी, आप सभी को अच्छे से दिख रहा है ना सारी चीज़ें? पूरी जानकारी तो एक साथ नहीं दिखेगी मेरे फ़ोन में, आप चाहो तो व्हाट्सएप पे ज्वाइन होके डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। भूरी रेतीली मिट्टी, यह मिट्टी में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है तथा ये झुंझुनू, सीकर, नागौर, इन जिलों में अधिकतर देखी जाती है। और इसमें फसलें उगाई जाती है बाजरा, जवार, मोठ। बाजरा, जवार, मोठ आप मेरे साथ लिख सकते हो, चाहो तो मेरे साथ याद भी कर सकते हो। लाल पीली मिट्टी, इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड ज़्यादा पाए जाते हैं और यह मिट्टी भीलवाड़ा, अजमेर तथा सवाई माधोपुर जैसे जिलों में होती है और इसमें मक्की की फसल सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं लाल काली मृदा। लाल काली मृदा से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क रखना आप अपने पास। यह मिट्टी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजस्थान के दक्षिण की ओर वाले जिले हैं ये सभी, और यहाँ पर भी मक्का तथा कपास की खेती की जाती है। इन सारी चीज़ों को मैंने मैप में भी आप लोगों के लिए रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप बस इसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि कौन से ज़िले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हम मैप के द्वारा भी मैं मैप के द्वारा भी आपको अच्छे से समझा दूंगा। जैसे काली मिट्टी आप सभी को पता है, यह हाड़ौती में सर्वाधिक पाई जाती है और बांसवाड़ा जैसे क्षेत्र में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी होती है तथा यहाँ पर उगने वाली फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, संतरा, धनिया तथा अफीम। इन सभी से रिलेटेड मैं जब आपको मंडियाँ पढ़ाऊँगा
तब भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि बाजरा कहाँ अधिक होता है, बाजरे की मंडी कहाँ है, तथा बाजरा किस जिले में सर्वाधिक बोया जाता है और उत्पादन किस जिले से होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं आपको राजस्थान का कृषि बताऊंगा तब सारी चीज़ें वहाँ क्लियर करवा दूंगा। आप बस अभी मिट्टियों के लिए जान रहे हैं, इसलिए बस आपको इम्पोर्टेंट ये चीज़ रखनी है। बात करते हैं हम मैप के द्वारा कि हमें मैप में कैसे इसको फिट करना है। तो मैंने कुछ इस प्रकार का मैप बनाया है आप लोगों के लिए। आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, जैसे मैंने दर्शाया भी है। रेतीली मृदा, अब रेतीली मृदा को मैंने डॉट डॉट बता दिया। तो अब हमें हर एक जिला बनाना तो नहीं पड़ेगा, इसलिए अरावली के पश्चिमी और रेतीली मृदा पाई जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि चूरू में रेतीली मृदा देखी ही नहीं जाती है, कहीं ना कहीं तो देखी जाती है। झुंझुनू में रेतीली मृदा देखी नहीं जाती, बिल्कुल ऐसा थोड़ी है। क्या सिर्फ रेगिस्तान में ही देखी जाती है, सिर्फ जैसलमेर बीकानेर इधर ही देखी जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े थोड़े भाग इनके सभी जिलों में होते हैं। जैसे रेतीली मृदा, यह मृदा अरावली की पश्चिमी ओर पाई जाती है। तो अरावली की पश्चिमी ओर मैंने सारी बना ली जहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। हमने जिले भी पढ़े थे, कौन कौन से जिले? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर तथा जोधपुर भी पाई जाता है, नागौर भी, और चूरू में भी ये मिट्टी पाई जाती है। और ये सारे ज़िले यहीं पर कहीं ना कहीं आते हैं। अभी मेरे पास वो मैप वाली सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए मैं आपको वो सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, आपको इस प्रकार से चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। अगली मिट्टी लाल पीली मिट्टी, जिसको मैंने आड़ी रेखाओं से दर्शाया है। लाल पीली मिट्टी मैंने आपको बताया था कहाँ पाई जाती है। यह मिट्टी भीलवाड़ा तथा अजमेर व सवाई माधोपुर, इन 3 जिलों में पाई जाती है। भीलवाड़ा, अजमेर, सवाई माधोपुर। आप क्या करिए, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे नोट्स भेजी है उसको पहले एक पेज पे उतार लीजिए, फिर मैप को बना लेना और दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ना, तो ही आपको अच्छे से और जल्दी याद हो जाएगा। आगे जैसे बात करते हैं, लाल मिट्टी को मैंने गोल से दर्शाया है। और गोल कहाँ कहाँ पाई जाती थी लाल मिट्टी? लाल मिट्टी पाई जाती थी हमारे उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा इन सभी जिलों में ये लाल मिट्टी पाई जाती थी। लाल लोभी मिट्टी, मैंने इसको प्लस के निशान से दर्शाया है। और प्लस का निशान, ये लाल लोभी भी उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में देखी जाती है। अब इन जिलों में 2 मिट्टी देखी जाती है, तो बिल्कुल देखी जाती है। ऐसा तो नहीं कि एक ही मिट्टी होगी, हो सकती है भाई 2 मिट्टी 3 मिट्टियाँ आ जाती है। ठीक है, तो आपको बस इसी तरीके से याद करना है। अगली काली मिट्टी हमारे हड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है। कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। तथा जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जो दक्षिण पूर्व के जिले कवर करती है हमारे। मैंने इनको अच्छे से बता दिया, एक एक जिला देखने की ज़रूरत नहीं है, इसी प्रकार आप सारी चीज़ों को याद करिए। भूरी मिट्टी, जो मैंने खड़ी रेखाओं से दर्शाई है, भूरी मिट्टी हमारे हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में देखी जाती है। उसके साथ साथ झुंझुनू जिले तक भी यह मिट्टी देखी जाती है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें बस आपको याद करना है, समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैंने एक आसान तरीके से आपको समझाया कि आप मैप के द्वारा भी इसे याद कर सकते हो, वरना तो आपको ये चीज़ याद ही करनी पड़ेगी, इसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैंने डाल दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और आप सभी के सहयोग से मेरे 70 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आज का हमारा टारगेट था 75 सब्सक्राइबर का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और कल से हम बात करेंगे राजस्थान की वनस्पतियों से संबंधित, जिसमें मैं सारे वन आपको बताऊंगा। वन नीति कब हुई थी पहली राजस्थान की? 2010 में हुई थी। लास्ट ईयर 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि जल नीति कब हुई थी। तो क्या इस बार वन नीति नहीं पूछ सकता? वो पूछेगा, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग सारे लेसन प्रिपेयर रखने हैं हमारे। हम उसी के साथ साथ खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ेंगे तथा राजस्थान के वनों से संबंधित सारी जानकारी हम सोमवार से लेना चालू कर देंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।